नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या फिर किसी चालीसा का पाठ करते हैं या फिर अन्य किसी भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वह मंत्र या आपकी वह चालीसा, आपका वह अनुष्ठान सिद्ध हो चुका है या नहीं। जब आप उस शक्ति का, चाहे वह आपकी कोई देवी देवता है, आपके इष्ट है या आपके कोई आराध्य है, उनकी जब आप चालीसा का पाठ करते हैं या फिर उनकी आप किसी मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपको उस शक्ति की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। कुछ ना कुछ अनुभव जो है वो शक्ति आपको ज़रूर कराती है अपनी शक्ति के, अपनी ऊर्जा के। बस होता ये है कि आप उन अनुभवों को, उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है या चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आपको किस प्रकार के अनुभव जो है वो शक्ति कराती है। तो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य और भी आध्यात्मिक लोग हमारे इस YouTube फैमिली से जुड़ सके। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, अगर आप जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे वह एक पाठ करते हो या फिर 11 पाठ करते हो या फिर आप 21 पाठ करते हो और वह आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है तो आपके पाठ करते हुए आपको कई तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उन अनुभवों को ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब आप नहा धोकर पवित्र शुद्ध होकर पूजा पाठ करने बैठते हैं, पूजा पाठ करके आप जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो आप पाठ आरंभ करते ही आपको क्या महसूस होता है कि आपके शरीर के रोम रोम आपके जो है वो धीरे धीरे खड़े होने लग जाते हैं। आपको अपने शरीर के अंदर एक कंपन सा महसूस होने लगता है। आपके हाथ पैरों की जो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे आपको कोई बड़ी ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ हो या आपको कहीं से कोई ठंड सी महसूस हो रही हो। जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या फिर कोई पाठ या उच्चारण करते हैं अपने मंदिर में बैठकर, तभी आपको इस तरह के अनुभव होते हैं। अब जो दूसरा अनुभव होता है आपको, वह इस प्रकार से होता है कि जब आप उस मंत्र को जैसे ही शुरू करते हैं, कुछ समय हो जाता है, जैसे 1 माला हो जाती है या 2 माला हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर एक कंपन सी दौड़ने लग जाती है। वो कंपन इस प्रकार से होती है जैसे झनझन सी होना, जैसे पैर जब सुन्न होते हैं उस समय जो कंपन आपको महसूस होती है, वैसे ही कंपन आपके पूरे शरीर में एक सुन्नपन सा दौड़ने लग जाता है। जैसे हाथ पैर सो जाते हैं, आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, मेरा शरीर जो है हाथ पैर सुन्न क्यों हो रहे हैं। मगर जब आप कोई मंत्र आप जपते हैं और जपते जपते जब वो सिद्ध होने लगता है तो इस प्रकार के आपको अनुभव होने लग जाते हैं। तीसरा अनुभव जो होता है कि जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं और आपको करते हुए काफ़ी समय हो जाता है, मंत्र करते करते मंत्र जाप की संख्या बहुत हो चुकी होती है और आपको उसकी संख्या भी पता नहीं होती है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस मंत्र को करने बैठते हैं, जपने के लिए बैठते हैं, तो कुछ समय बाद उसकी जब कुछ माला हो जाती है तो आपको एक मनमोहक सी सुगंध आनी शुरू हो जाती है अपने आसपास। अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो वहाँ आपको ऐसी सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है कि जैसे बाहर से अभी कोई आपके मंदिर में आया है और आकर के कोई आपको इतनी मनमोहक सी सुगंध देकर चला गया है। आप इधर उधर देखते हैं, आसपास कोई भी नहीं आया होता है, मगर आपको जो वो खुशबू महसूस हो रही होती है वो इतनी
मनमोहक होती है कुछ पल के लिए। आपके पास आकर वो आपको आभास करवा जाती है और फिर वह खुशबू खत्म हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आप ये देखते हैं कि अभी तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और अब नहीं आ रही। तो वह क्या होता है कि जब आपका मंत्र सिद्ध होता है ना, तो उस मंत्र के देवी देवता जिस भी मंत्र को आप जप रहे हैं, भज रहे हैं, चाहे वह हनुमान जी का मंत्र हो, जाप कर रहे हो, या फिर विष्णु भगवान का हो, भगवान शंकर का हो, दुर्गा का हो, या माँ काली का हो, किसी का भी मंत्र जाप आप कर रहे होते हैं, तो उन्हीं मंत्र से के जो देवी देवता होते हैं उनके अंश आपके पास आकर चले जाते हैं और साथ ही साथ आपको आशीर्वाद देकर भी जाते हैं कि आप उनकी माला कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, उनका अनुष्ठान कर रहे हैं। इसीलिए और अगला अनुभव इस प्रकार से होता है कि जब आपका मंत्र पूर्णता से सिद्ध होने लग जाता है तो उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती चली जाती है। तब क्या होता है कि आपको इस प्रकार के लक्षण होते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे हिलने लग जाता है, आगे पीछे हिल सकता है, दाएं बाएं हिल सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर धीरे धीरे घूम रहा है, आपका सर भी धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है और आप भी उसे घुमाने की कोशिश करते हैं। उस समय आपको इतना आनंद आता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित हो गई हो और वही शक्ति आपका शरीर हिला रही हो। उस समय बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप ये महसूस करके देखना, अगर आप में से किसी को भी ये महसूस हुआ होगा तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं भगवान हमारे शरीर के अंदर आकर के विराजमान हो गए हो। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और एक और अनुभव कि जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होता है तो आप जिस भी भगवान का, जिस भी देवी देवता का, माता का दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक के अंदर जैसे जैसे आप उस समय मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उस समय उस दीपक के अंदर, चाहे वह दीपक आप खड़ी बातिका जला रहे हो या फिर लेटी बातिका जलाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके अंदर बनने वाली आकृति, वह आकृति साक्षात ऐसे लगती है जैसे स्वयं भगवान प्रकट हो गए हो। उस आकृति के अंदर, उस ज्योत के अंदर, उस लौ के अंदर आपको अनेकों प्रकार की आकृतियाँ भी दिखाई देने लग जाती है। आप ये देखोगे कि आप जैसे ही पूजा पाठ करने बैठते हैं और आप दीपक की ज्योत में आकृतियाँ जो है वो बनने लग जाती है और आप यह सब अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं। और कुछ समय बाद जैसे ही आप उठने की कोशिश करते हैं तो वह आकृतियाँ छोटी भी हो जाती है, एकदम से वो आकृतियाँ कभी बड़ी भी हो जाती है, एकदम से फिर छोटी हो जाती है। इस प्रकार से वह आकृतियाँ बनती है, घटती है, बनती है, घटती है, बनती है, फिर छोटी हो जाती है। तो आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपने ये अक्सर देखा होगा कि कई बार आपने दीपक की बाती तो छोटी कर रखी है, मगर उसके अंदर से लौ जो है एकदम से भभक भभक के उठती है। लौ इतनी ऊंची हो जाती है कि बार बार हिलने लगती है, ऊपर की तरफ से बढ़ती हुई नजर आती है। वह क्या होता है कि आपकी पूजा पाठ का एक स्तर होता है और जब वह स्तर आगे अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचता जाता है तो आपको इस प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि पूजा पाठ करते समय जो भी आपने भगवान को फूल चढ़ाए है, अपने इष्ट को माला चढ़ाई है या फूल चढ़ाए है, तो उन फूलों के अंदर से एक फूल गिरकर आपके पास अवश्य आता है। वह भी क्या होता है कि भगवान या देवी देवता अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा के रूप में वह फूल आपको प्रदान कर रहे होते हैं, अपनी शक्तियाँ आपको प्रदान कर रहे होते हैं और आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है और आपकी पूजा से, आराधना से, साधना से आप वो शक्ति जो है वो बहुत प्रसन्न है। तो इस प्रकार के जो आपको अनुभव है वो होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब अनुभव आपको तभी महसूस होते हैं जब आपका मंत्र सिद्ध हो रहा होता है। आप जिस भी शक्ति का मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उस शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही होती है, उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो रही होती है। तो अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं
तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपने मंत्र जाप करते रहना है। अगर कोई भी अनुभव आपको हुए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप बहुत ही भाग्यशाली है अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो मंत्र है उसका फल आपको मंत्र जाप का मिल रहा है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मंत्र जाप करते रहिए। धन्यवाद।